हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB PRT 47/21 और 42/21 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 47/21 और 42/21 का जो एग्ज़ाम है वो मार्च महीने में होने वाला है। तो 47/21 के लिए टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, इसके अलावा 42/21 के लिए टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और कैटेगरी वाइज टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है। इसके साथ ही जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उसमें कितनी वैकेंसी थी और इस बार का सेफ स्कोर आप लोग कितना मान के चलें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो 47/21 है, इसमें टोटल पोस्ट और कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो 47/21 के लिए बात करने वाले हैं। अगर बात की जाए 47/21 में, तो जो टोटल पोस्ट हैं वो 120 हैं। आप सभी लोगों को पता होगा 120 पोस्ट हैं। इसमें से जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 68,827 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 120 हैं और 68,827 फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि एक पोस्ट पर जो कंपटीशन है वो 573 स्टूडेंट का है, यानी एक सीट पर 573 स्टूडेंट जो है वो फाइट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं और कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआर की। तो यूआर में जो टोटल पोस्ट है वो 45 पोस्ट है, आप सभी लोगों को पता होगा। और 45 पोस्ट के लिए जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 34,396 भरे गए हैं। 34,396 ये टोटल फॉर्म भरे गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है। तो एक पोस्ट पर 764 कैंडिडेट्स का जो है कंपटीशन है। जो यूआर की बात की जाए तो टोटल जो पोस्ट है वो 45 है, फॉर्म जो भरे गए हैं 34,396 भरे गए हैं और एक पोस्ट पर जो कंपटीशन हुआ वो 764 कैंडिडेट का हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं EWS के लिए। तो EWS की जो पोस्ट है वो 35 पोस्ट हैं और इसके लिए जो फॉर्म भरा गया है वो 3,097 फॉर्म भरा गया है। यानी कि एक जो पोस्ट है, एक पोस्ट पर जो कंपटीशन है वो 88 के आसपास है। तो लगभग 88 जो स्टूडेंट है वो एक पोस्ट के लिए EWS में फ़ाइट करेंगे। तो EWS की जो टोटल पोस्ट है वो 35 है, 3,097 फॉर्म भरे गए हैं और इसके अलावा एक पोस्ट पर जो कंपटीशन है वो 88 है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं OBC की। तो OBC में जो टोटल पोस्ट है वो 17 है और इसमें जो कितने फॉर्म भरे गए हैं तो 14,794 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है। जो OBC के कैंडिडेट हैं वो 14,794 हैं और पोस्ट की संख्या है वो 17 है। इसमें जो एक पोस्ट पर कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, वो 870 स्टूडेंट्स हैं। एक सीट पर जो स्टूडेंट की संख्या है वो 870 कैंडिडेट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं SC की। तो SC में जो टोटल पोस्ट है वो 16 पोस्ट हैं और जो फॉर्म भरे गए हैं वो 14,318 फॉर्म भरे गए हैं। 14,318 फॉर्म भरे गए हैं और इस तरीके से जो एक सीट पर जो कंपटीशन है वो लगभग 894 कैंडिडेट का है। लगभग एक सीट के लिए जो है लगभग 894 कैंडिडेट फाइट करेंगे। SC के लिए टोटल 16 पोस्ट हैं, 14,318 फॉर्म भरे गए हैं और 894 कैंडिडेट जो है वो एक सीट के लिए फाइट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ST की। तो ST में जो टोटल पोस्ट है 7 पोस्ट हैं और इसके जो फॉर्म भरे गए हैं 2,222 फॉर्म भरे गए हैं। ST के लिए 2,222 फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन जो है वो 317 स्टूडेंट जो है लगभग एक सीट पर फाइट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया 47/21 में। जो टोटल पोस्ट है वो है 120 और टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 68,827 हैं। तो एक सीट पर जो ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात की जाए तो 573 है। जो ओवरऑल कंपटीशन है वो 573 है। अब अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए 45 सीट है और 34,396 कैंडिडेट ने जो है फॉर्म को फिल किया है। तो एक पोस्ट के लिए लगभग 764 स्टूडेंट हैं। EWS में 35 पोस्ट हैं, 3,097 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है और लगभग 88 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए। OBC में 17 पोस्ट हैं, 14,794 स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है और एक पोस्ट के लिए लगभग 870 कैंडिडेट हैं। SC की बात की जाए तो 16 पोस्ट हैं टोटल और 14,318 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। तो लगभग 894 स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए फाइट करेंगे। लास्ट में हम लोग ST की बात की जाए तो 7 पोस्ट हैं, इसमें 2,222 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है और लगभग 317 कैंडिडेट जो है वो एक सीट पर फाइट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो 42/21 पोस्ट कोड है उसके बारे में। तो जो 42/21 पोस्ट कोड है इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 434 है। आप सभी लोगों को पता होगा 434 वैकेंसी हैं और इसमें जो टोटल फॉर्म भरा गया है वो 1,23,244 है। 1,23,244 है। टोटल पोस्ट 434 और टोटल जो फॉर्म फिल किया गया है 1,23,244। तो एक पोस्ट के लिए ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात की जाए तो 284 कैंडिडेट जो हैं वो एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले यूआर की बात करते हैं। तो यूआर में 313 पोस्ट है और फॉर्म फिल किया गया है 66,998 कैंडिडेट्स के द्वारा। 313 पोस्ट के लिए 66,998 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिल किया गया है। तो इस तरीके से लगभग 214 कैंडिडेट जो हैं वो एक सीट पर फाइट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है वो 38 पोस्ट है और इसमें जो फॉर्म फिल किया गया है वो 6,084 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो इसमें जो कंपटीशन है वो आपका 160 स्टूडेंट लगभग एक सीट के लिए फाइट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की केवल 6 पोस्ट हैं और इसके लिए 21,675 कैंडिडेट ने जो फॉर्म को है वो फिल किया है। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ही है। 3,613 कैंडिडेट जो है एक सीट के लिए फाइट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एससी की। तो एससी में लगभग 44 पोस्ट हैं और इसमें जो फॉर्म फिल किया गया है 24,782। तो 24,782 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है एससी कैटेगरी से। तो इसमें जो कंपटीशन है वो लगभग 563 कैंडिडेट्स का है एक सीट के लिए। और एसटी की बात की जाए तो एसटी में जो है 33 पोस्ट हैं टोटल और उसमें जो फॉर्म को फिल किया गया है वो 3,705 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म को फिल किया गया है। तो जो टोटल कंपटीशन है 112 जो कैंडिडेट हैं वो लगभग एक सीट पर फाइट करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने 47/21 के बारे में बात की और 42/21 में टोटल जो पोस्ट हैं वो 434 हैं। टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 1,23,244 हैं। इस तरीके से एक पोस्ट पर जो ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात की जाए तो 284 कैंडिडेट हैं। जनरल की बात की जाए तो 313 पोस्ट हैं, 66,998 लगभग 67,000 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है और एक पोस्ट पर लगभग 214 कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 38 पोस्ट हैं और 6,084 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। 160 कैंडिडेट जो है लगभग एक सीट के लिए फाइट करेंगे। फिर ओबीसी की बात की जाए केवल 6 पोस्ट हैं, 21,675 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है और 3,613 कैंडिडेट लगभग एक सीट पर फाइट करेंगे। एससी की बात की जाए तो 44 पोस्ट हैं, 24,782 लोग इस पर जो फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म को फिल किया गया है और 563 कैंडिडेट जो हैं वो लगभग एक सीट के लिए फाइट करेंगे। लास्ट में एसटी की हम लोगों ने बात की जिसमें 33 पोस्ट है, 3,705 लोगों ने लगभग फॉर्म को फिल किया है और 112 कैंडिडेट जो हैं वो एक सीट पर फाइट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 47/21 और 42/21 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितनी वैकेंसीज थी और कितने लोगों का जो कट ऑफ है वो कितना गया था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो टोटल पोस्ट थी वो 4,366 पोस्ट थी, जो इस बार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। यूआर की 1,610 थी, ओबीसी की 1,286, एससी की 714, एसटी की 756 और ओएच की 93 और वीएच की 381। तो इस तरीके से जो इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ थी और जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उसके लगभग 2 गुना कैंडिडेट को जो है ई डोसायर के लिए बुलाया जाता है। तो ई डोसायर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,4300 कुछ हैं, तो 8600, 1600 हैं तो 3200। इस तरीके से लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को जो है ई डोसायर के लिए बुलाया जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन आप लोगों का होता है। तो इसके लिए जो कट ऑफ गई थी वो यूआर की 117.52 और ओबीसी की 98.50, एससी की 94.23, एसटी की 60.72 और ओएच की 88.17 और वीएच की 60.98। तो ये जो कट ऑफ है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। और फिर इसके बाद एक और जो फाइनल कट ऑफ आई थी जिस पे लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो 125 गई थी यूआर की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 117 यूआर की गई है और यहाँ पर जो फाइनल गई है वो 125 गई है। लगभग 8 नंबर जो है बढ़े हैं। 125 आप लोगों की फाइनल गई थी, ओबीसी की 111, एससी 104, एसटी 72, पीएचओएच की 93.36 और वीएच की 60.98। तो ये जो है ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि यूआर में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 125 नंबर पे हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे जो प्रीवियस वैकेंसी है वो लगभग 4,366 थी और इस बार की जो वैकेंसी है 42/21 के लिए 434 और 47/21 के लिए 120 है। तो कंपटीशन जो है पिछली बार के मुकाबले कहीं ज़्यादा कंपटीशन है। तो जो वैकेंसी है पिछली बार के मुकाबले जो ना के बराबर है। तो पिछली बार जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 125 पे हुआ था, तो इस बार जो कट ऑफ है आप लोगों की, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है नॉर्मली आपकी बढ़ेगी और आप लोग जो अपना टारगेट है 135 बना के चलिए। 135 पे आप लोगों का जो है फाइनल आप लोग अपना टारगेट बना के चलिए, वरना 130 प्लस तो आप लोग स्कोर करने का पूरा कोशिश करिए। ये आप लोगों के रॉ मार्क्स की बात हो रही है। फिर इसके बाद 130 अगर आप लोग रॉ मार्क्स मान के चलते हैं 130 से 135, तो आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन में है 3-4 नंबर का फ़ायदा हो सकता है और फाइनल सिलेक्शन तक की आप लोग पहुँच सकते हैं।
तो आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए 135 होना चाहिए, वरना 130 नंबर तो आपको लाने ही चाहिए, जो कि आपके रॉ मार्क्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया कि कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए, और जो प्रीवियस कट ऑफ है वो कितनी गई थी, और आगे कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, या आप लोगों के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।